कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक से इक्ष्वाक गंभीर सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, मंदिर का निर्माण करवाते समय युवाओं व पदाधिकारियों क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे समाज के एक एक पैसे का उपयोग सही रूप से हो, समाज के लोग काम देखकर और दान देने के लिए उत्साहित हों? सबसे पहले तो मंदिर जिस भूमि पे बनता है वो भूमि बनने लायक है कि नहीं, वास्तु के अनुसार उसका स्थान है कि नहीं, और जो भगवान आदि विराजमान किए जा रहे हैं वो सही स्थान पर विराजमान हो रहे हैं कि नहीं। यदि ये सब चीज़ें सही हो जाएं तो पैसा इकट्ठा करना नहीं पड़ता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है। जिस कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़े, मैं समझता हूँ वो कार्यक्रम कभी नहीं करना चाहिए, और उस कार्यक्रम में अतिशय नहीं होता। कार्यक्रम करो और पैसा इकट्ठा अपने आप हो जाए, समझ लेना वो कार्यक्रम फल गया। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, रानी देवकी के 7 पुत्रों का पालन पोषण दूसरे माता पिता के यहाँ हुआ, लेकिन कंस वध के बाद श्री कृष्ण तो पुनः अपने जन्मदाता माता पिता के पास लौट आए। अन्य जो 6 पुत्र थे वो अपने असली माता पिता को पहचान भी नहीं पाए। इस प्रसंग में कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि देवकी के कर्म का उदय था या फिर उन बच्चों का कर्म का उदय था? कुछ कर्म सामूहिक होते। माता पिता का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है कि बच्चों का मुंह नहीं देख पाए, पालन नहीं कर पाए। उन बच्चों का ज्यादा कर्म का उदय नहीं था, क्योंकि वो जहां गए वहां भी उनका अच्छी तरह पालन हुआ, और उनको तो महसूस भी नहीं हुआ कि हमारे माता पिता ये हैं कि नहीं। बच्चों को जब दुख होता है जब उनको पता चला कि मेरे माँ बाप और कोई है, वो तो जिस गोदी में पहुंच जाता है उन्हीं को माँ बाप मान लेता है। तो उन्हीं को माँ बाप मान लो, माँ बाप का प्यार उनको उसको मिला, तो बच्चों को तो एहसास हुआ नहीं 6 बच्चों के लिए। और बाद में जाकर के वे 6 बेटे
इतने अच्छे पालन किया कि बाद में 6 बेटों का मुनि बने, और 6 बेटे मुनि बन करके, और इसलिए एक सी जैसी शक्ल उनकी थी, क्योंकि एक निश्चित उम्र के बाद बाप बेटा भी एक समान लगने लग जाते। तो वे 6 भाई इतने ऐसे लगते थे जैसे ये हों। इतना तक हो गया कि जब वो महाराज आहार को निकले तो 2 महाराज आहार कर गए, फिर दोबारा दूसरे महाराज निकले तो देवकी कहती है कि दिगंबर जैन मुनि तो एक बार ही आहार को उठते हैं, ये मुनिराज दोबारा आहार को कैसे आ गए? महाराज अभी आहार करके गए और दूसरे महाराज आ गए, बिल्कुल वही शकल है, वही सब कुछ है। तो उनको संदेह हो गया। बाद में पूछा कि ऐसा क्यों? बोले ये वही पुत्र हैं तो एक सी शकल के हैं, लेकिन मुनिराज अलग अलग हैं, तो ऐसा हो जाता है। माँ बाप का सबसे बड़ा अशुभ कर्म का उदय मानना चाहिए। अशोक जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव, सौधर्म इंद्र तो प्रथम स्वर्ग के ही इंद्र महाराज होते हैं और उनसे बड़े 12 इंद्र 16 स्वर्ग तक होते हैं, फिर सौधर्म इंद्र का इतना अधिक महत्व क्यों है? बहुत बार और उनसे बड़े बता चुका हूँ, पहले बहुत बार आ चुका है। पीयूष जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, गुरुदेव भामंडल भूमि गोचवी राजा जनक के पुत्र थे, फिर उन्हें विद्याओं का स्वामी क्यों कहा जाता है? पद्म पुराण में कई जगह उन्हें विद्याओं का स्वामी कहा जाता है। क्योंकि उनको विद्याधर हर के ले गया था और विद्याधर के यहाँ ही पालन हुआ, तो वहाँ उन्होंने इतनी विद्याएं सिद्ध की, इतनी विद्याएं सिद्ध की कि ओरिजिनल विद्याधर के पास इतनी विद्याएं नहीं थी जितनी विद्याएं भामंडल ने सिद्ध कर ली, इसलिए उनको विद्याओं का स्वामी कहते हैं। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, ललितपुर चातुर्मास के दौरान सितंबर 2022 में मेरे शुभ मुहूर्त संबंधी एक जिज्ञासा के समाधान में आपने समझाया था कि जिसका पुण्य क्षीण हो उसको शुभ मुहूर्त का विचार करना चाहिए। वो जिसकी इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि जिनका पुण्य कमजोर हो रहा हो, क्या उनको मुनिराजों के आहार हेतु चौका लगाने तथा दान देने हेतु क्या शुभ मुहूर्त देखना चाहिए? मुहूर्त उसका देखा जाता है जो अनुष्ठान हो, जो तुम्हारे हाथ में हो। भोजन करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, पानी पीने का कोई मुहूर्त नहीं होता। अब यदि आपको लघु शंका जाना है, शौच जाना है, तो मुहूर्त देख के जाओगे? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका मुहूर्त नहीं होता। पूजा पाठ के लिए मुहूर्त नहीं होता, विधान के लिए मुहूर्त होता है, नित्य अभिषेक के लिए नहीं होता, लेकिन पंचकर्मा करें तो मुहूर्त होता है। मुहूर्त के लिए अलग अलग विषय दिए गए। जो नैतिक नित्य नियम के कार्य हैं उनमें कोई मुहूर्त की स्थिति नहीं देखी जाती। और चौका आदि लगाना ये आपके भावनाओं के ऊपर आधार है। आहार देने से ही पुण्य बढ़ता है ऐसी बात नहीं है। आहार देने का तुम्हारा भाव है तो भी पुण्य बढ़ता है। देने और आहार देने से ही पुण्य बढ़ जाए तो फिर सारी दुनिया में एक मुनिराज कितने आहार कर पाएंगे? फिर जगत का क्या होगा? एक मुनिराज एक बार ही आहार को उठते हैं। हजारों घर की समाज वहां है, 4 महीने भी जाएंगे तो 100-150 चौके निपटेंगे। शेष का क्या होगा? त्रियंशु का क्या होगा? तो आहार देने मात्र से पुण्य का बंध नहीं होता है। आहार देने का भाव भी आपने किया है तो बराबर पुण्य का बंध होता है। हमारे यहाँ तो आहार देना और आहार देखना, इन दोनों में बराबर पुण्य का बंध। शास्त्रों में कई कहानियां ऐसी हैं। इसलिए आपके जो भाव हैं, जैसे आपको मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, सौधर्म मंदिर आदि पंचकर्मा में बोली नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं,
लेने का भाव तो करो, आज नहीं कल हो जाएगा। भावना भवनाशनी। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बलभद्र नारायण को 6 महीने तक कंधे पर आदि घुमाते हैं, नहलाते धुलाते वस्त्र पहनाते हैं, तो क्या यह नियोग होता है या क्या है? ये एक नियोगी प्रक्रिया लगती है, क्योंकि सभी बलभद्रों का और सभी प्रति नारायणों का, नारायण जो होते हैं उन सभी के साथ ये नियोगी क्रिया जैसी लगती है कि सभी बलभद्रों ने यही किया, अपने भाई नारायण को 6 महीने कंधे पर लेकर के भ्रमण किया। दिनेश कुमार राठौर थड़ौद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, राजा दशरथ जी इतने धार्मिक राजा थे, फिर भी वह जंगल में शिकार करने जाया करते थे, तो मेरा प्रश्न है, क्या उनको शिकार करने का पाप नहीं लगता था? क्यों नहीं लगता था? तभी तो वो 7 में लग गए, क्योंकि वो अपने आप में उसी रूप में थे। जैनमती होने के बाद फिर शिकार करने नहीं गए। जब तक वो जैनमती नहीं थे तब तक उन्होंने शिकार किया है। ऐसा नवीता जैन कोटा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, परमागम में ज्ञान दर्शन किसे कहा है? आलाप पद्धति में आया है बहिर्मुख चित्त प्रकाश यानी ज्ञान, इसका क्या मतलब है? बहिर्मुख का अर्थ होता है व्यक्त, जो स्पष्ट है, जो व्यक्त है, स्पष्ट है, उसको ज्ञान जानता है। जो अव्यक्त है, सामान्य है, उसको दर्शन जानता है। बहिर का अर्थ कई लोग रहते हैं कि पर पदार्थ को जानने के जो भाव हैं वो ज्ञान करता है, और जानने की जो अंतर इच्छा है वो दर्शन कहलाता है। लेकिन ऐसा ना लेकर के ज्ञान व्यक्त को जानता है, विशेष को जानता है, दर्शन सामान्य को जानता है। श्वेता जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, घात प्रतिघात सौगात का क्या कहलाता है? घात प्रतिघात सौगात क्या कहलाता है? आप कुछ भी शब्द बनाते जाओ। घात कहलाता है घात करना, प्रतिघात यानी लौट के मारना, स्वघात स्वयं को अपने आप को मार देना, ये अर्थ ले लो। और क्या? हेलो, ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिरवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य निर्यापक श्रमण 30 चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। एक बात तो पूरा विश्व जानता है कि जगतपुर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जहां पर विराज जाते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है। और आज तो पूज्य मुनीश्री का मंगल पदार्पण साक्षात ऐसे तीर्थ पे हुआ है जिसका यश पूरे विश्व में फैलने वाला है, ऐसे यशोदय तीर्थ क्षेत्र पर। और पूज्य श्री ने सुबह बहुत बड़ा चिंतन दिया कि ऐतिहासिक आगवानी ललितपुर वालों ने की थी, उसके बाद टीकमगढ़ वालों ने ऐतिहासिक आगवानी की, और जो आज मेहरौनी की आगवानी थी वो भी बड़ी भव्य और ऐतिहासिक थी। तब महाराज श्री ने कहा कि मैं तो पोज हूं, लेकिन इन आगवानी से, इस प्रभावना से, इस दान से जिस समाज में महाराज जी विराज जाते हैं उसकी पोजीशन बढ़ जाती है। और अब पोजीशन बढ़ने वाली है यशोदय तीर्थ क्षेत्र मेहरौनी के लोगों की, पूरे विश्व में पोजीशन बढ़ेगी। अब मैं मेहरौनी वालों से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत बड़े संत आपको मिल गए, पूरा देश सपने सजाता है कि एक बार हमारे तीर्थ पर गुरुजी पधार जाएं,
लेकिन मेहरौनी वालों का पुण्य ललितपुर, टीकमगढ़ और सभी समाज से गहरा हुआ और उनका यहाँ पर मंगल पदार्पण हो गया। अब आपको अपनी पोजीशन बढ़ाने का बहुत बड़ा मौका मिला है। टीकमगढ़ वालों ने, सबकी धारणा अलग थी टीकमगढ़ के विषय में, लेकिन महाराज जी का जब सानिध्य तो निर्देश मिला और महाराज जी के चरणों में समर्पित हुए तो आज टीकमगढ़ की पोजीशन पूरे विश्व में हो गई है। और जिज्ञासा समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है कि पूज्य मुनि श्री यहां से जो बोल दे उसको पूरे देश की समाज सिरोधार करती है। और ऐसे कार्यक्रम में अब जिज्ञासा करें श्री नीतेश जी जैन, नमिता जी जैन बेंगलोर, जिन्होंने अभी चक्रवर्ती विवाह किया है, जो कि पूज्य प्रेरणा देते हैं और बहुत लोग चक्रवर्ती विवाह कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए हैं। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रियंका देहाती। पूछिए एक नमोस्तु महाराज। नमोस्तु नमोस्तु नमो। और इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, आपके आशीर्वाद से चक्रवर्ती के द्वारा बताई हुई विधि से हम लोगों ने चक्रवर्ती विवाह सानंद संपन्न किया है और इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। महाराज जी, मेरा ये कहना है कि मैं कैसे सबको प्रेरित करूं कि सब लोग चक्रवर्ती विवाह करने के लिए मतलब अग्रसर रहें, कि सब लोग चक्रवर्ती विवाह करें। दूसरों को प्रेरित करो, बहुत बढ़िया। अपना जो अनुभव रहा हो वो कुंवारे बच्चों को सिखाओ, बताओ कि बारात के साथ कार्यक्रम करने में और ऐसे करने में कितना अच्छा लगता है, कितनी आत्म अनुभूति होती है। एक होता है ऐसा भाव कि हम कोई पाप करने के लिए संसार में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये जोड़ी धर्म कार्य के लिए बना रहे हैं कि हम अच्छे कार्य करें, हमारा जीवन आचारमय हो। तो अपनी अनुभूति दूसरों को सुनाना चाहिए। और आगे आने वाले जब तुम्हारे मौके पड़ते हैं जहाँ पर परिवार में, रिश्तेदारों में, तो उनके लिए भी आप सजेस्ट कीजिए कि ऐसा कार्यक्रम करने से ज़्यादा फायदा है। यही विज्ञापन का स्वरूप होता है। जिज्ञासा करें प्रियंका जी जैन देहाती। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे डॉक्टर सृजन जी जैन अमेरिका। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भाग और पुरुषार्थ में दोनों में क्या बड़ा है? क्योंकि पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, लेकिन भाग्य के आगे हार मारना पड़ता है। और मैं तो ये कहता हूँ, पुरुषार्थ यदि सच्चा हो तो भाग्य को भी घुटने टेकना पड़ते हैं। सच्चे पुरुषार्थ करने वाले हाथों की लकीरें बदल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े अशुभ कर्म भी वर्तमान में यदि भाग्य को न बदल सकते तो ये धार्मिक अनुष्ठान का मतलब क्या है? ये मंदिरों का, ये सब कार्यक्रमों का, माला का, जाप का, ध्यान का, ये सब क्या है? किस्मत की लकीरें बदली जाती है, ऐसी बात नहीं। शेठ सुदर्शन ने की किस्मत ने अपनी लकीरें बदल दी, उन्होंने अपने संयम से। मनोवती ने अपने समर्पण से नाक का हार बना दिया। नाक का हार भाग्य में नहीं लिखा था। ऐसा कोई भी भाग्य नहीं है जिस भाग्य में लिखा हो कि ये व्यक्ति ने ऐसा कर्म बांध लिया है कि इसके हाथ में नाग आएगा तो हार बन जाएगा। ऐसा उसका भाग्य नहीं था, उसका सच्चा पुरुषार्थ था कि नाग का हार हो गया। नैना सुंदरी का भाग्य नहीं था, भाग्य में तो कोड़ लिखा था, भाग्य में तो कोड़ी पथी लिखा था, लेकिन उसने अपने भक्ति रूपी पुरुषार्थ से कोड़ी को भी कोटि भट्ट बना दिया। ये पुरुषार्थ, ऐसी बात नहीं है। पुरुषार्थ के माध्यम से भी हम बहुत सारे भाग्य को बदलते हो, बदल ही रहे हैं। 90% लोग अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदलते हैं। 90% लोग। 24 घंटे में जो तुम यदि भाग्य के भरोसे सब हो तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप देख करके चल रहे हो, मुझे कांटा ना लग जाए, तो भाग्य में कांटा लगना लिखा है, ऐसा नहीं। हम देख के चलेंगे
तो हम कांटे से बच भी जाएंगे। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें अब हम अमेरिका से पधारे हुए भक्त डॉक्टर निशांत जी, सृजन जी जैन, नीतेश जी जैन, गरिमा जी जैन यूएसए अमेरिका से पधारे अपनी एक जिज्ञासा रखेंगे। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री मनीष जी ठोलिया रेवासा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज मेरे बेटे का एक क्वेश्चन है। नमस्ते महाराज जी, मैं यूएस से हूँ और वहाँ एक मंदिर है। मुझे यहाँ मानस्तम नहीं है, मुझे वहाँ मेरी भाव है कि मुझे वहाँ मानस्तम बनवाना है। महाराज जी इसका प्रश्न है, ये जहाँ भी हम लोग जहाँ भी यूएस में मंदिर जाते हैं वहाँ पे मान स्तंभ नहीं है। इसको हमेशा लगता है यहाँ मान स्तंभ क्यों नहीं है और मैं क्या कर सकता हूँ जिससे यहाँ पे मान स्तंभ बन जाए। मान स्तंभ इतना कोई जरूरी नहीं है, स्थान के अनुसार सुविधा के अनुसार मान स्तंभ बनाया जाता है। मान स्तंभ उन लोगों को बनाया जाता है जो मंदिर नहीं आ सकते। बेटा तू तो मंदिर के अंदर तक जा सकता है, मान स्तंभ क्या जरूरत है? जिसको मंदिर में प्रवेश वर्जित हो कि ये व्यक्ति मंदिर नहीं जा पाएगा तो मान स्तंभ की मूर्ति कार्य है। अपन तो भाग्यवान है, मंदिर के अंदर तक जाते हैं। जिज्ञासा करें श्री मनीष जी ठोलिया रेवासा। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमान चक्रेश जी चौधरी मेहरौनी। मेरे चिंतामणि कल्पक समान गुरुवर को मेरा बारंबार तिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त सिक्कर एवं रेवासा भविदा अस्थिक्षेत्र रेवासा की ओर से बारंबार तिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपने बहुत बार प्रवचन में जिज्ञासा में कहा है कि जो भी लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हैं वो चाहे कहीं पे भी हो, उनका उस क्षेत्र, जैसे आज रेवासा है, रेवासा क्षेत्र शेखावाटी में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ शेखावाटी के पूरे दुनिया नहीं, भारत में पूरी दुनिया में लोग हैं, तो उनका उस क्षेत्र के प्रति क्या कर्तव्य है। और महाराज जी आज रेवासा क्षेत्र का जो आज इतना बड़ा मतलब कमेटी का चुनाव मेरा मतलब इतना बड़ा दिन है, उसके लिए आप हमको मार्गदर्शन दीजिए कि आगे हम कैसे करें। रेवासा का तो कोई महिमा है नहीं, रेवासा का तो कोई विशेषता है नहीं। रेवासा में विशेषता होती तो रेवासा उजड़ते ही नहीं। हाँ, भव्योदय तीर्थ की बात करो तो कुछ बात अलग ही है। रेवासा तो एक ग्राम है और भव्योदय एक तीर्थ है। तो भव्योदय तीर्थ जब से बना है रेवासा, तो रेवासा के जो बाहर, क्योंकि शेखावाटी सबसे बड़ा रेवासा एक धनाढ्य स्थान माना जाता था और रेवासा के लोग आज बाहर हैं, अपने आप में बहुत अच्छे हैं। उनको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज जिस क्षेत्र में रहे हैं, जिस क्षेत्र की माटी में वो पले हैं, जिस क्षेत्र में रहकर हमें जन्म दिया है, तो हमारे पूर्वजों की जो स्थिति है उसको हम कितना ऊंचा उठा सकते हैं। पैतृक आस्था के केंद्रों को उनकी संतान जब ऊपर उठाती है तो जितना वह पैतृक स्थान ऊपर उठता है उनका जीवन भी उतना ही उच्च होता जाता है। इसलिए रेवासा से बाहर रहने भव्योदय, रेवासा से भागे हुए लोग अब भव्योदय तीर्थ की तरफ अपनी दृष्टि करें, क्योंकि अब रेवासा ग्राम नहीं रहा, भव्योदय तीर्थ बन गया और वह तीर्थ के लिए अपनी बहुत विकास की उम्मीदें रखता है। बहुत उसमें अपने आप में सुमतिनाथ भगवान का एक अपने आप में शक्ति है। तो उन लोगों को सब वहीं से सोचकर, भली धन के कारण तुम ना आ सको क्योंकि यहाँ धन के नहीं कमा सकते, लेकिन साल भर में एक बार दो बार रेवासा आकर के अपने घर के मांगलिक कार्यक्रमों का पाती, अपने मांगलिक कार्यक्रम के शुरू करने का श्रीफल यदि अपने क्षेत्र पर देते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है।
मैंने जाकर के उजड़ा हुआ क्षेत्र था, बहुत किया, बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन हम तो मात्र आपको मार्ग निर्देशन दे सकते हैं, विकास तो आप लोगों को करना है। बहुत अच्छा क्षेत्र है, यदि उसको अच्छी तरह से आप संभालते हैं। आज तुम्हारी नई कमेटी का चुनाव हो गया, अब नई कमेटी कुछ उसको इतना अच्छा करे कि भारत का हर यात्री भव्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जाने के लिए मजबूर हो जाए और उसकी ललक हो जाए। और महाराज जी तो हमेशा कहते हैं आप जिस तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हो, जहां पे आप रहे हो, वहां पर साल में एक बार जरूर आना चाहिए। ये प्रगति का कारण बनता है और पूरी की पूरी रेवासा समाज ही भव्योदय तीर्थ क्षेत्र महाराज जी के चरणों में समर्पित है। और आज वहां पर कार्यकारिणी की जो समिति बनी है उनकी घोषणा यहां से कर रहे हैं। संरक्षक श्रीमान R.K. मालवर परिवार, श्रीमान अशोक जी पाटनी जी, श्री महावीर जी गंगवाल हाथीगोला, श्री दीपचंद जी काला, श्री विद्या प्रकाश जी दीवान, श्री शशि जी देवान सूरत, गौरव अध्यक्ष श्री निर्मल जी झांझरी, अध्यक्ष श्री महावीर जी ठोलिया, जो उपस्थित हो आकर के पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेते जाएं। कार्याध्यक्ष श्री देवेंद्र जी छाबड़ा बॉबी, उपाध्यक्ष श्री भागचंद जी सेठी, महामंत्री श्री सुनील जी बड़जात्या, श्री संजय जी छाबड़ा रेवासा वाले, कोषाध्यक्ष श्री विकास जी लोहाड़िया, मंत्री श्री मनोज जी बज, उपमंत्री श्री पंकज जी छाबड़ा दूध वाले और संजय जी बड़जात्या, और सदस्य है श्री जय कुमार जी बड़जात्या, मनोज जी रारा, विजय जी टोंगिया, ज्ञानेन्द्र जी ठोलिया, पिंकू जी रारा और बिमल जी रेटा वाले। अब जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान चक्रेश जी महाराज श्री रेवासा के सभी कार्यकारिणी सदस्य आपके सानिध्य में अपनी शपथ ग्रहण करना चाहते हैं। भव्योदय तीर्थ क्षेत्र यशोदय भव्य तीर्थ में भव्योदय तीर्थ का आशीर्वाद। यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और भव्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का स्वागत सम्मान करना चाहती है। हमारा सी शपथ ग्रहण आपका आशीर्वाद शपथ बस यही है, सब लोग अपने आप में ये नियम करें कि हमारे लिए, बोलो जब लोग, हमारे लिए जो आज सारी समाज ने विश्वास करके जो हमें भव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी है, उसके लिए हम देव साध गुरु की साक्षी में यशोदय तीर्थ क्षेत्र पर संकल्प करते हैं कि भव्योदय तीर्थ क्षेत्र की हम प्रभावना करेंगे, विकास करेंगे और ईमानदारी से भव्योदय तीर्थ क्षेत्र को तन मन धन से सहयोग करेंगे। नौवार नमोकार में और जिज्ञासा करें श्रीमान चक्रेश जी चौधरी। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे कुमारी सौमी सिंघई। चक्रेश जी जिज्ञासा। पंचम काल में चतुर्थकालीन चर्या के धनी मुनिपुंगा सुदासागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोसा नमन नमन। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री 2013 में आपका यहाँ पंचगणक साधन संपन्न हुआ और उसके बाद से आज जो प्रगति है वो सभी महरौनी वाले और सभी देशवासी देख रहे हैं। अब एक हम सभी का एक सौभाग्य आज मिला कि महाराज श्री के चरण पड़े और इसके पूर्व 15 जनवरी को ललितपुर में महाराज श्री के सानिध्य में एक हमारी मीटिंग हुई जिसमें इस क्षेत्र को यशोदय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया गया और उसमें यशोदय का अर्थ महाराज श्री बता चुके हैं कि यहाँ के लिए 2-2 महामहिम मिले, इसलिए महाराज श्री ने यहाँ का नाम यशोदय दिया। बंधुओं, शिरोमणि सदस्य और सभी लगभग 200 से ऊपर संरक्षक यहाँ के बन चुके हैं जो लगभग सभी ज्यादातर महरौनी समाज से हैं और आज महाराज श्री के चरण पड़े और सभी के मन में एक जिज्ञासा कि अब हमारी महरौनी का बहुत ही जल्दी कायाकल्प होने वाला है। यहाँ एक ऐसी 24 का शिलान्यास होने वाला है महाराज श्री के सानिध्य में जिसको एक
अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया जाएगा। इसी हमारी जिज्ञासा है, पूरी महरौनी समाज की जिज्ञासा है कि महाराज श्री आप इस क्षेत्र की क्या क्या संभावना है, इसमें हमें सभी निर्देशित करें। नमोस्तु महाराज जी। क्षेत्र को जब व्यक्ति देख करके साधु संभावनाएं बहुत देख लेता है, असीम संभावनाएं, तब वो सीमित आशीर्वाद देता है। इसलिए संभावना की बात तो हम सन 1900 के पता नहीं, हमें भी ध्यान नहीं है, 91 के पहले भी यहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। उसी समय मुझे संभावना दिख गई थी और उसमें इतना बड़ा वास्तु दोष था। मैंने कहा था यह दोष आप हटा लीजिए, फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, फिर क्या क्या संभावनाएं होंगी फिर देख लीजिए। जय हो। दूसरी बार जब मैं आया तो यहाँ पंचकल्याणक की स्थिति थी। भगवान पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ भगवान की दृष्टि अवरुद्ध थी और जैसे उन भगवान को थोड़ा वस्तु से व्यवस्थित किया, फिर ये खंडहर मंदिर से बड़ा मंदिर बना और अब बड़े मंदिर से तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। जय हो मां। क्योंकि दोषों का निवारण, इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी भूमि, कहीं लोग क्षेत्र बनाना चाहते हैं लेकिन भूमि नहीं है। जैसे ललितपुर वाले कितना भी बड़ा क्षेत्र बनाने में सक्षम हैं, लेकिन अब उनके पास तो बहुत छोटी सी भूमि थी। उसी छोटी भूमि में वो कहते ना, सकरे में समध्यानो, सकरे में समध्यानो वाली बात है। तो ललितपुर वालों को तो सकरे में समध्यानो करना पड़ा। उतनी सी गांव में 24 बड़ा मंदिर, नंदीश्वर दीप, सहस्रकूट, बहुत सारे भगवान बैठा रहे, रजत में 24, सब कुछ, मुनि सुब्रतनाथ, गुफा मंदिर सब बनाना, वो छोटी सी जगह है। लेकिन महरौनी वालों को सकरे में समध्यानो नहीं करना। यहाँ तो खुला मैदान है, जितना चाहो। इतना बड़ा मैदान कि हमें बाउंड्री बनवा करके सकरा करना पड़ा। जी महाराज। छोटा करना पड़ा। तो संभावनाएं बहुत हैं, बस आप लोग अपनी लगन, श्रद्धा और समर्पण का यदि रूप दिखाते जाएं तो वस्तुतः एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बनेगा। जय हो। और नाम भी तुम्हें यशोदय तीर्थ क्षेत्र मिला। अपने आप में जो नाम ही मुंह पे आते ही बच्चा भी समझ जाता है कि यश का अर्थ होता है ख्याति, यश फैलता है बहुत। और महाराज श्री ये तो पता चल गया था यशोदय तीर्थ क्षेत्र कुछ बड़ा होने वाले, क्योंकि जैसे ही आपका बिहार हुआ, जितने लोग साथ में चल रहे थे सबको दूध पीती हुई गाय दिखी। इससे पता चल गया कि अब महरौनी वालों के लिए कुछ बड़ा मंगल होने वाला है। जिज्ञासा करें कुमारी स्वामी सिंघई जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री महेंद्र जी मड़वैया। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा पूजा में आई हुई पंक्तियों से है। बहु पुण्य संयोग मिलान तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। गुरुवर, सम्यक दर्शन में ऐसा कौन सा रसायन है कि पाप पंख में डूबा हुआ व्यक्ति भी सम्यक दर्शन के उत्पन्न होते ही सीधा सिद्धालय की ओर निहारने लगता है? गुरुवर, हम सभी ग्रस्त ऐसा क्या प्रयास, ऐसी क्या भावना भाएं कि हम लोगों को शीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और हम लोगों का मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। नमोस्तु गुरुवर। सम्यक दर्शन कोई बाजारू वस्तु नहीं है जिसे हमें खरीदना है, जिसे हमें प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन तो हमारे आत्मा की पर्याय है, जिसे हमें प्रकट करना है। उसके ऊपर जो मिथ्यात बंद पड़ा हुआ है, बस मिथ्यात को हटा देना है। सम्यक दर्शन तो भरा पड़ा है। जैसे आकाश में सूर्य होता है, नीचे बादल हो जाते हैं, धूप आना बंद हो जाता है,
अब अपन सोचे कि प्रकाश कैसे प्राप्त करूं, सूर्य को कैसे प्राप्त करूं, उसे प्राप्त नहीं करना है, पर बादलों को हटा दो, सूर्य तो पहले भी था और अब भी है। सम्यक दर्शन एक ऐसी ही अपने आत्मा की पर्याय है जिसके ऊपर प्राप्त करना ही नहीं है, मात्र मिथ्यात्व को हटाना है। और मिथ्यात्व को हटाने का एक ही तरीका है, गुरु कुदेव को शास्त्रों को पहचान करके उनका त्याग करना है, सच्चे मार्ग पर चलना है और परमार्थ पर अपनी दृष्टि रखना है, तो सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट होता जाएगा। प्राप्त कहीं करना नहीं है, प्रकट करना है। और सम्यक दर्शन एक ऐसा रसायन है कि वो जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति को फिर कोई भी चीज नकारात्मक रसायन बनना बंद हो जाता है। क्योंकि मिथ्यात्व है तो सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन है तो मिथ्यात्व होगा ही नहीं, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। अब जिज्ञासा करें श्री महेंद्र जी जैन मड़वैया, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती जूली जी मलैया। और महाराज श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, भव्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी रेवासा का सम्मान करना चाहती है, तो आ जाइएगा साहब, पधारे और यशोदय तीर्थ के महेंद्र जी अपनी जिज्ञासा रखें। जगत पूज्य परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में सत बार क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री सुबह से लेकर शाम तक इस मेहरौनी नगर में जो हर्षोल्लास है, उनको अपनी 2 लाइनों में कहता हुआ अपनी जिज्ञासा कर रहा हूं। आपके मुखार बिंदु से तो निकला कि अपनी पोजीशन बनाने के लिए आप लोग बुलाते हैं, बिल्कुल सही है महाराज। आपकी पोजीशन थोड़ी बनना है, आपकी पोजीशन तो वो है, हम जब छोटे थे महाराज जी तो सुनते थे कि आज प्रवचन सुनने के लिए फलानी जगह गए, लोग पूछते थे क्या कहा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा, लेकिन ये नहीं समझ में आता था क्या कहा, बहुत बढ़िया कहा। महाराज श्री आपके मुखार बिंदु से जो ध्वनि खिरती है, हम सत्य कहते हैं, पूरा बुंदेलखंड नहीं पूरा राष्ट्र मानता है, इस बात को मानने के लिए कहीं कहीं गुंजाइश नहीं है कि आप जिस जगह जाते हैं उस जगह की भाषा में ही बोल करके उनको समझाते हैं। इसलिए तो ये आपका नाम जगत पूज्य मुनि श्री रखा है। मुनि पुंगव ऐसा ही नाम नहीं मिल गया महाराज श्री। लेकिन महाराज श्री आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, हम अपने भक्त को अपना पोजीशन बनाने के लिए इस बात को कह रहे हैं महाराज जी। हम सवेरे की जो झलकियां हैं महाराज जी कि नब्स की धरा से लेकर नब तक हर्ष हो लेते हैं खुशियां, मेहरौनी नगर की है ये बात। आज धरा से लेकर नब तक हर्ष हो लेते हैं खुशियां, मिला नेह को नेह और मिली है हृदय को अनोखी घड़ियां। सूरज का स्वागत करने जैसे कल का बचनी हूं, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री की अगवानी के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी है आसपास की सभी बस्तियां, आसपास की सभी बस्तियां। महाराज श्री हम लोगों के जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन पर्याय जो मिली है, हम लोगों को नवजन्म मिला है, उसको धन्य बनाने के लिए आपकी जो मुखार बिंदु से निकलती है, उसके बारे में समय कम है, इसलिए मैं क्या कहूं, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं। जिज्ञासा महाराज हमारी इतनी है केवल कि परिग्रह, धन और संपदा में क्या अंतर है, कि इसको समझाने की कृपा करें। परिग्रह, धन और संपदा। पोजीशन जो शब्द है हमारे शास्त्रों का शब्द था। जैसे आपने खुद कहा मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य है ना, पोजीशन बन गई। तो वस्तुतः जो स्थितियां हैं, यदि व्यक्ति आज प्रातः काल के प्रवचन का जो यदि थोड़ा सा भी अपनी दृष्टि में लक्ष्य बना ले, तो वह व्यक्ति अपने आप में इतनी शक्तियों को अर्जन कर लेगा, इतना अपने आप में धर्म को समझ लेगा, बहुत ज्यादा। 90% लोग धर्म को महावीर स्वामी का मानते, 24 तीर्थंकरों का मानते। पूजा पाठ करेंगे तो भगवान के लिए करेंगे। यदि सब व्यक्ति ये मान लें कि देव शास्त्र गुरु के संबंध में हम जो कुछ भी करेंगे उससे उनकी महिमा नहीं बढ़ेगी, उससे तुम्हारी खुद की महिमा बढ़ेगी।
खुद की पोजीशन बढ़ेगी। तो यह कहलाता है निमित्त धर्म को उपादान का धर्म बनाना। धर्म निमित्त है, गुरु निमित्त थे और आनंद भक्त का स्वयं का था। आगवानी में गुरु को आनंद नहीं आ रहा था, किसको आनंद आ रहा था? भक्त को। तो आनंद ही तो फल है। जैसे आहार करके आते हैं तो भक्त आनंद में झूम जाता है। तो कोई भी निमित्त की क्रिया को अपने उपादान की पर्याय बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता कहलाती है। परिग्रह धन और संपदा। तो परिग्रह तो कहलाता है मूर्छा का नाम, पकड़ना, पकड़ना, ग्रहण करना, तिजोरी भर के रख लेना, गाड़ के रख देना, एफडी बना देना और एडजस्ट करके उसके लिए कैसे, ये कहलाती मूर्छा। धन कहलाता है कि उस धन की उपयोगिता के लिए जरूरी है। तो धन जब अर्जित करता है तो वो चाहता है कि ये धन साधन है। और संपदा जब कहलाती है जब उस धन को उस कार्य में खर्च करता है जिसमें पोजीशन बनती है, वो संपदा कहलाती है। धन पाने के बाद पोजीशन बने, धन से वो पोजीशन कमावे तो वो संपदा बन जाती है। और धन पाकर के यदि वो पाप करे, शराब पिए, अय्यासी करे, तो वो धन परिग्रह बन जाता है। और दोनों के बीच में धन एक मेडिटेट है, यानी धन से ही हम परिग्रह बनता है और धन से ही संपदा बनती है। धन एक माध्यम है, धन एक साधन है। धन ना हमारा लक्ष्य है और ना हमारा ही उसका कोई वो है। धन एक साधन है, हमारी नियत ऐसी होना चाहिए। जैसे व्यक्ति धन पाकर के ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी इज्जत बढ़ती है, और एक व्यक्ति धन पा करके ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी इज्जत घटती है। तो जब मूर्छा का रूप बनता है तो वह परिग्रह हो जाता है, और जब यश कमाया जाता है तो संपदा हो जाती है। ऐसा माने। श्रीमती जूली जी मलैया अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार रहे जीवन लाल जी बढ़ जात्या सीकर। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, श्रावक की एंट्री बिना प्रतिमाओं के नहीं होती। दर्शन आदि प्रतिमाओं में जैन कुल में एंट्री नहीं होती। मैं अष्टमी, चौदस, रविवार व्रत, चौसठ तिथि इन व्रतों को करती हूँ, तो क्या मेरी जैन कुल में एंट्री नहीं होगी? मुझे जैन भगवान का पादमूल नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। जैन धर्म, जैन कुल अपने जीवन में जैन के जो आचार विचार हैं उनको अपने जीवन में पालन करने का भाव बनाए रखना, उससे जैन कुल मिलता है। और यशोदय तीर्थ क्षेत्र का यश सब पूरे विश्व में फैलने वाला है। मेहरौनी वालों को बहुत बड़ा मौका मुनिश्री ने सुबह बोल दिया पोजीशन बनाने का मिला है। और अब जो यशोदय तीर्थ क्षेत्र के महाराज श्री के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से जो महामहिम आदि बने थे, उनकी घोषणा हमारे बड़े भाई संजीव शास्त्री जी करेंगे, क्योंकि अब आगे जिज्ञासा समाधान का सकुशल संचालन भी संजीव जी के माध्यम से होगा। तो घोषणा करें। ये जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का ही चमत्कार है कि जो एक क्षेत्र वीरान क्षेत्र था उसको यशोदय अतिशय क्षेत्र के नाम से जगत विख्यात किया है। ऐसे हमारे महान संत हैं। इस यशोदय क्षेत्र का एक गौरव है कि जहां तक आपने हमने सुना है कि जितने भी क्षेत्र है सब में एक एक महामहिम है, लेकिन यशोदय क्षेत्र में दो दो महामहिम हुए हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आएंगे और श्री पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रशांत महामहिम श्री प्रशांत जैन जी बंटी भैया गौरव अध्यक्ष हैं आप और महामहिम भी हैं। श्रीमान राजा चौधरी जी आप महामहिम हैं और इस क्षेत्र के अध्यक्ष जी भी हैं। और गौरव अध्यक्ष श्रीमान कोमल चंद जी सिंघई, महामंत्री श्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जी सराफ,
परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन प्रशांत मेडिकल, श्री रोविन जैन शिवनगर जबलपुर, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद जी चौधरी मेहरौनी, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी जी ललितपुर, मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी आए और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब अगली कहाँ अभी टाइम पहले से बोलना चाहिए, कल से। अभी कहाँ है सब, महामहिम कहाँ है? आ गए? पहले से सूचना कर दो, कल से कार्यक्रम शुरू करो। कल से महामहिम अब चढ़ा दे पर जिज्ञासा करें। हाँ, जीवन लाल जी बड़जात्या जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे स्थानीय ब्रह्मचारी अभिषेक भैया, ब्रह्मचारी अनामिका दीदी जी। नमोस्तु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरा शंका ये है कि आजकल शांति धारा की महिमा चारों ओर फैल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा शंका ये है कि ये इसकी प्राचीनता जैन धर्म के अनुसार कितनी है, क्योंकि मेरे कई मित्र ये कहते हैं कि ये महाराज सुधासागर जी महाराज की देन है। तो मैंने कहा नहीं, ये सुधासागर जी महाराज की तो देन है, लेकिन जैन सिद्धांत के अनुसार भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और मैं इसके बारे में महाराज श्री से निवेदन करके आपकी शंका का समाधान कर दूंगा। की जाएगी। हाँ। इतिहास क्या? और पहले इतिहास क्या है? इतिहास बता दीजिए। कम से कम सुधासागर में इतनी दम तो है कि हमने जिसकी महिमा गाई, मैंने जिसकी महिमा गाई उसकी सारे भारत ने मान ली, 12 सुधासागर। और दूसरी बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को, जब लाखों लोगों को फायदा हो रहा है तो यही सबसे बड़ा आगम है। एक व्यक्ति ने को दवाई दी और वो मर रहा था, वो जिंदा हो गया। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात? बोले ये दवाई खाई तो मैं जिंदा हो गया। बोले कहीं जहर तो नहीं था? वो कहते जहर हो चाहे अमृत हो, मैं तो जिंदा हो गया। अब बोलो, लोग कह रहे हैं भाई एक दवाई खाई थी, क्या दवाई थी वो तो मुझे पता नहीं है, जानता नहीं था, लेकिन जैसे मैंने खाई मैं बिल्कुल मर रहा था, मैं जिंदा हो गया। अब लोग कहने लगे अरे कहीं तूने जहर तो नहीं खा लिया? तो बोलो भैया अब क्या करें? अरे जहर खाया हो चाहे अमृत खाया हो, हम मरने से बच गए, यही प्रमाण पत्र कम है क्या? शांति धारा तुम्हारे लिए गलत है कि सही? शांति धारा से कौन सा पाप है? जो दुनिया के लोग, हर घर में लोग, जब कुछ भी कार्य होता था, कोई विपदा आती थी तो लोग कहीं यहाँ झाड़ा लगाने जाएंगे, फाड़ा लगाने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। और आज सारे भारत में कोई भी विपदा आती है, लोग कहते चलो मंदिर में शांति धारा करते हैं। कितना लोगों का गृहित मिथ्या छूट गया। दूसरे दरवाजों पर जाकर के उनको अपनी भीख मांगना पड़ती थी। जैन धर्म का अपमान होता था कि इनके जैन धर्म में कोई ताकत नहीं है, तभी तो लोग यहां वहां जाकर के धोख देते फिरते हैं। आज जैन धर्म की महिमा लोगों को पता चल गई एक बार। अब ये तो बात रही थोड़ा हम, अब कोई चाहे टाइटल तुम दोगे तो कुछ शाबाशी तो मैं लूंगा, लेकिन यथार्थ सत्य ये है कि शांति धारा आगम सम्मत है, क्योंकि ये अभिषेक का बड़ा रूप है। जैसे पंच कल्याणक पूजा करना, पंच कल्याणक विधान करना और पंच कल्याणक करना, तीनों में कितना अंतर है? छोटा है, बड़ा है और बड़ा है। इसी प्रकार ये अभिषेक का बड़ा रूप है। अभिषेक में जो बीजाक्षर हैं इन्हीं के संक्षेप रूप में है, और यहां जो बीजाक्षर है शांति धारा में विस्तार रूप से। अभिषेक का ही एक बड़ा रूप है, इसलिए उसका शांति धारा नाम रखा गया। क्योंकि
अंत में जाकर के पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने शांति धारा शब्द का प्रयोग किया। इसलिए यह अभिषेक का ही बड़ा रूप है, आगम से सम्मत है। जैसे आप अभिषेक कर रहे, ठीक है, शांति धारा से आपको एलर्जी है तो आप करो, ये महाभिषेक है। चलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, महाअभिषेक है, महाभिषेक तो कर सकते हो, अभिषेक तो आगम की परंपरा है। अरे भाई, थोड़ा सा नाम बदल देने से, उसकी क्रिया में महानता लाने से ये सब नहीं हो जाते हैं कि वो चले जाएं। नियम से आगम सम्मत है, और आगम सम्मत के साथ साथ स्पष्ट रूप से है कि वो लाखों लोगों को मिथ्यास से बचा रही है और लाखों दीवों को संकटों से बचा रही है। कोरोना के समय 98% लोगों को लाभ हुआ है, 1-2% की बात नहीं कह रहा। और आज भी देख लीजिए, कोई ऐसे नहीं है, बनिया है, बनिया ऐसे ही लाखों की शांति धारा ले लेंगे, अरे राम 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 राम। बनिया नींबू निचोड़े से रस देते हैं। हाँ, बनिया और नींबू क्या होते हैं, और ये तो बिना निचोड़े दे रहे हैं। और बिना 10-10 लाख की शांति धारा, अभी 5-5 लाख की 2 शांति धारा हुई आदिनाथ जयंती पर टीकमगढ़ के अंदर, आदिनाथ धाम के, हाँ आदिनाथ धाम में आज 5-5 लाख की 2 शांति धारा हुई। ऐसे कोई का पैसा बेफालतू है कि बिना समझे दे जाए? लोगों को लाभ हो रहा है, क्यों ऐसी बातें करके अंतराय कर्म बांधते हैं? क्यों ऐसे प्रश्न उठाते जिनमें कहीं मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक है, लोगों की बीमारियां, लोगों की तकलीफें दूर हो रही हैं। ध्यान रखना जीवन जी, ऐसे लोगों को मैंने देखा, जिसे आपने, मेरे सामने इतनी बुराई करने वाले लोग थे, शांति धारा अभिषेक तक की बुराई करता था। जब उसके जीवन में आ पड़ी, कोई उपाय नहीं सूझा उसका, कोई उपाय, सब तरफ से हार गया, और वो मेरे पास आ गया, शांति धारा महाराज जी कराना है। अरे मैंने कहा शांति धारा तो मिथ्यात्व है, ये शांति धारा आगम की बड़ी बातें करता था। मैंने कहा ये शांति सुधा सागर की है, तू कहां पड़ रहा आगम के चक्कर में? मैंने कहा भैया तेरी शांति धारा तो मैं नहीं कराऊंगा। उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी सब गलतियां माफ करो, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो वृद निहारो। और उसने 2.5-3 लाख की बोली लेकर कहा, और पूरी समाज के सामने क्षमा मांगी, मैंने शांति धारा की बुराई की, आज मैं उसी शांति धारा की शरण में आया हूं। और बाद में उसने आभार में शांति धारा की, बाद में उसने आकर आभार में शांति धारा की कि मैं आज इसी शांति धारा की बदौलत, हे प्रभु आपके सामने है। तो चिंता मत करो, जो जो ये शांति धारा की बुराई कर रहे हैं, आज नहीं कल नाक रगड़ते हुए यही शांति धारा करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि ये माल कंपनी का है, गारंटेड है, कोई ऐसा वैसा माल नहीं है। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारी भैया, अभी हाँ जी, भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा में श्रोमणी संरक्षक बनने का जिन्होंने सौभाग्य लिया है, विमल कुमार, श्री मोहित कुमार झांझरी, रेटा वाले परिवार सीकर, परम श्रोमणी संरक्षक सरोज कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, बाकलीवाल गुवाहाटी आए और श्रीफल बैठ करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारी अभिषेक जी और ब्रह्मचारिणी बहन अनामिका जी। जीवन जी, एक शुल्लक जी कह रहे हैं कि सीकर के एक परमानंद जी थे मोदी, उनको उन्होंने घटना सुनाई थी कि उनको कुछ ऐसा पोलियो या कुछ कोई पोलियो जो भी हुआ हो, कुछ हो गया था उनको। तो आचार्य शांति सागर महाराज, ज्ञान सागर महाराज जो आपके रानौली के थे, भूरामल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले परमानंद तू कुछ मत कर, तू वहां शांति धारा करने की बात सोच ले, नहीं कर पाए तो दूसरे से करवा ले। उसी शांति धारा के बल पर उसके सारे हाथ पैर ठीक हो गए और हमारे चतुर्मास में भी जिंदा रहा। अब तो चले गए हैं, चले गए, वृद्ध अवस्था में गए,
तो ऐसी बात नहीं महानुभाव, अंठान कोई अरे डॉक्टर भी दवाई देता है तो ये कहता है 99% तो है, 1% तो वो भी गारंटी नहीं लेता है। तो ऐसे ही है। ये गुरुदेव, ये तो सन 91 के शांति धारा के चमत्कार है। अब 2023 में तो क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं, ये तो पूरा विश्व देख रहा है। हाँ, भैया जी की जिज्ञासा, उसके पूर्व हमारी यशोदा क्षेत्र की कमेटी और पूरी महरौनी समाज की कमेटी, हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के गौरव पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त कोहिनूर श्रवण संस्कृति संस्थान के जिन्हें गुरुदेव ने कहा है, ऐसे भैया हमारे संचालक महोदय अमित जी लाडगंज जबलपुर का सम्मान यहाँ की कमेटी कर रही है। आइए अमित जी, कमेटी आ जाए। भैया जी जिज्ञासा करें अपनी। अरिहंत सम गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक श्री को मेरा बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। अभी बहुत अच्छा कई दिनों से संचालन कर रहा है, बहुत अच्छा जोरदार संचालन करता है। महाराज जी, आज से 10 वर्ष पूर्व जब आपका आगमन महरौनी नगर में हुआ तो उस समय हम दोनों भाई बहन छोटे छोटे बालक के रूप में थे और आपके सानिध्य को पाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य हम दोनों भाई बहनों ने एक साथ आचार्य गुरुदेव से प्राप्त किया यही पपौरा में। और अब गुरुदेव, हम लोगों की दोनों की ये जिज्ञासा है कि गुरुदेव अब हम कैसे अपना पुण्य बढ़ाएं और आपके सानिध्य को पाकर दोनों मुनि और आरिका दीक्षा पाकर के अपने जीवन को धन्य करें और महरौनी से और ऐसे श्राविकाओं को कैसे प्रेरणा दें कि सभी लोग व्रत लेकर के मुनि आरिका दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, जिज्ञासा करें। अपना लक्ष्य जो है वह मजबूत रखना चाहिए। लक्ष्य एक दिन लेट मिलेगा, लेकिन यदि लक्ष्य अपना मजबूत है तो एक दिन प्राप्त होगा ही होगा। हम एक कदम चलें लेकिन सही रास्ते पे चल रहे हैं तो प्रतिदिन एक कदम चलेंगे तो मंजिल एक कदम सही पास तो आ ही रही है ना। इसलिए हमारा आशीर्वाद है, लक्ष्य मजबूत है, लक्ष्य मजबूत रखो, सफलता होगी। जिज्ञासा करें श्रीमती राशि शराफ और तैयार रहें श्री राजेश जैन भूरे टीकमगढ़। माइक ले ले पहले शीघ्रता से। और पूज्य गुरुदेव, हम लोग तो जब सांगानेर गए थे तो माइक पे बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन आपने सांगानेर संस्थान खुलवा दिया। हम लोग माइक पे बोलना तो दूर की बात, नीचे बैठने लायक नहीं थे। आज आपके आशीर्वाद से हम लोग मंच पर बैठने लगे हैं। पूरा सांगानेर का एक एक स्नातक आपका उपकार मानता है। नमोस्तु। जिज्ञासा रखें, करें जल्दी करें। परम पूज्य मुनि श्री पुंगम सागर जी महाराज मान एवं क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा इष्टोपदेश की गाथा 23 से अज्ञानोपस्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति अस्तु यशस्वी सुप्रसिद्धम विदम वचा। इसमें ज्ञानी और अज्ञानी वर्षों की उपासना के बारे में बताया गया है। तो हे गुरुवर, हमें ज्ञानी लोगों की उपासना करने के लिए जो श्रेष्ठ है उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कि हमें ज्ञानी लोगों की उपासना करने का सानिध्य प्रतिपल प्रतिक्षण प्राप्त होता है। देश में जो लिखा है कि ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञानी की उपासना कैसे करनी चाहिए? अभी टीकमगढ़ में भी यही प्रश्न आया था। ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती ही है, अज्ञानी से उपासना करने से अज्ञानी की होगी। यदि व्यक्ति मूर्ख की साधना करेगा तो मूर्ख होगा, ज्ञानी की साधना करेगा तो ज्ञानी होगा। ये तो सीधी सीधी बात है। यानी जो ज्ञानी हैं, सम्यक आचरण करने वाले हैं, सम्यक विचारों वाले हैं, इनकी यदि हम संगति, वहाँ उपासना का अर्थ मात्र पूजा ही नहीं है, उपासना का अर्थ संगति भी है, उपासना का अर्थ प्रशंसा भी है, उपासना का अर्थ उसको प्राप्त करने की भावना भी है। तो नियम से ज्ञान की वृद्धि होती है, अज्ञान से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। जिज्ञासा करें राजेश जैन जी भूरे और तैयार रहें कुमारी मानसी सराफ जी।
बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मेरे गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। आज मैं महरौनी वालों की तरफ से बोल रहा हूँ गुरुदेव, टीकमगढ़ वालों की तरफ से नहीं। आप लोगों को अच्छा लगे तो थोड़ा बोलो। किस्मत बुलंद है ये बात रही नोनी, किस्मत बुलंद है ये बात रही नोनी, हमारे पुण्य का उदय हुआ गुरुदेव पधारे महरौनी। गुरुदेव के चरण मिल गए, गुरुदेव के चरण मिल गए, हम सभी के चेहरे खिल गए। ऐसा लगा है जैसे मानो सुदामा को श्री कृष्ण मिल गए। गुरुदेव आज सुबह आपने पोजीशन के बारे में बोला था कि पोजीशन देख रही दुनिया, पोजीशन देख रही दुनिया, हम सबसे आगे खड़े हैं। और धन्य हुआ यशोदय तीर्थ सुधा सागर जी के चरण पड़े। जहां आपके चरण पड़ जाए गुरुदेव, वहां पोजीशन अपने आप ही बन जाती। टीकमगढ़ और महरौनी, टीकमगढ़ और महरौनी नहीं है कोई दूरी, मेरे गुरुदेव बहुत सरल है, चौमासा है जरूरी। मन में बहुत प्यास है, मन में बहुत प्यास है, सुधा सागर जी से आस है। मन में बहुत प्यास है, सुधा सागर जी से आस है, चौमासा मिलेगा हम सबको, पारसनाथ पर विश्वास है। मेरी जैन समाज से एक विनती है कि अगर ये लाइन अच्छी लगे तो ताली जब तक बजाना जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद ना मिल जाए। मौका मिले या ना मिले, मौका मिले या ना मिले, एक बात अच्छी तरह जान लो, वो तीर्थ स्वयं चल कर आए, इन्हें भगवान महावीर मान लो। जय हो गुरुदेव, जय हो। आशीर्वाद तो दे दो गुरुदेव। बजा दे रहा हूँ, मुझे तो क्या है। हम टीकमगढ़ के लिए नहीं, टीकमगढ़ और महरौनी एक है, आप जहां भी उचित समझे बाहर। देखो क्या है, तुम जो मानते हो, मैं अपने आप को वह नहीं मान सकता। जिस दिन मैं मान लूंगा उस दिन तुम्हारा मानना बेकार हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा मानना बेकार ना हो तो तुम भली जो मानना है मानते रहो, मैं तो जो हूं सो हूं। बोलिए बोली श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, अतिशा क्षेत्र की। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जिनको सारा जगत आज पूज्य जगत पूज्य की कृपा से दानवीर भामाशाह के नाम से जानता है। अतिशय क्षेत्र पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर टीकमगढ़ के महामंत्री महोदय राजा जी कारी को और हमारी पूरी समाज आपका सम्मान करना चाह रही है। ऐसी दानवीर शख्सियत का सम्मान करके हम सभी अपने आप को गौरव। हाँ, आइए राजा जी कारी साहब, जिज्ञासा करें श्रीमती कुमारी मानसी सराफ जी, और आज की फिर अंतिम जिज्ञासा शुभम जैन हैप्पी पृथ्वीपुर। में त्रिवार नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि सभी कहते हैं कि ईश्वर एक पवित्र आत्मा है और सभी साधु संत कहते हैं कि ईश्वर हम सभी में है, तो फिर हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? योग्यता तो सभी के पास होती है,
एक दीपक जलता है, एक दीपक बुझा हुआ है, दोनों में ज्योति जलने की शक्ति है, लेकिन बुझे हुए दीपक को यदि जलना है तो जलते हुए दीपक के पास जाना ही पड़ेगा, इसलिए पूजा की जाती है। भगवान जलते हुए दीपक हैं, अपन लोग बुझे हुए दीपक हैं, इसलिए हम जलते हुए दीपक के पास जाते हैं, उसके मिन्नत करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं जिससे हमारा बुझा हुआ दीपक जल जाए, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। जिज्ञासा करें शुभम जैन हैप्पी पृथ्वीपुर। और आज की अंतिम जिज्ञासा यशोदय के महामहिम और अध्यक्ष राजाजी चौधरी करेंगे। पूज्य आनंद देव के चरणों में नमोस्तु, पूज्य छुलक श्री जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। वो स्वामिन, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो निगोदिया जीव होते हैं और जो विकलत्र जीव होते हैं, उनके पास मन नहीं होता, फिर वे अपने से जो उच्च पर्याय है उसमें जाने के लिए पुण्य कैसे एकत्रित कर लेते हैं? पुण्य के लिए जरूरत नहीं, उनके परिणाम होते हैं। मन की जरूरत नहीं है, वचन की जरूरत नहीं है, काया से भी पुण्य बंध होता है। पुण्य और पाप बंध के 3 कारण हैं, मन, वचन और काय। तो वचन और मन तो उनके पास नहीं है, लेकिन काया तो है, और काया में जब उनका उपयोग रहता है उस समय उनके मंद कर्म का उदय आता है, उसी समय उनको आयुबंध हो जाता है, तो वो निगोद से निकल करके त्रिस्पर्याय में आ जाता है। जिज्ञासा करें राजाजी चौधरी। पूज्य मुनिपुंगव गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिगंबर जैन समाज मेहरौनी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के द्वय चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर 2013 पंचकल्याण के बाद जब आपका मेहरौनी से गमन हुआ, तब से सतत मेहरौनी दिगंबर जैन समाज आपके पास प्रयासरत थी कि एक प्रवास हमें मिल जाए। जब महाराज श्री आपका चातुर्मास ललितपुर हुआ, उसके बाद हमें वो एक उम्मीद की किरण जगी कि आपका शायद प्रवास मेहरौनी मिलेगा और बहुत शीघ्र मिलेगा। समय निकलता गया, कई बार महाराज श्री हम लोगों की उम्मीद जगी कि अब प्रवास मिलेगा, कई बार उम्मीद टूटी शायद नहीं मिलेगा। अब महाराज श्री जब हताशा भी आई, फिर आपके दर्शन किए, आपसे आशीर्वाद लिया, फिर उत्साहित होकर आपके पास पुनः निवेदन करने पहुंचे। आखिरकार महाराज श्री हम लोगों को वो समय मिल गया कि महान पुण्य योग से आपका मेहरौनी में प्रवास हुआ और यशोदय तीर्थ जिसको आपने संस्थापित किया है, आज आप साक्षात हम लोगों के सामने विराजमान हैं। गुरुवर, इतने प्रयास के बाद जब हम लोगों को आपका सानिध्य मिला है, तो हम लोग इसका एक भी क्षण व्यर्थ करना नहीं चाहते हैं। गुरुवर, हम लोग को ऐसी राह दिखाइए कि धर्म की प्रभावना हो और क्षेत्र निर्माण शीघ्र हो। क्या करें गुरुवर? कमेटी क्या करे, समाज क्या करे? नमोस्तु गुरुवर। देखो, सदनिमित्त मिलने पर मैंने सुबह यही कहा था कि सदनिमित्त मिलने पर तुरंत अपनी पोजीशन बदल देना चाहिए और पोजीशन को प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी सबको कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हम इस निमित्त, क्योंकि निमित्त बार बार नहीं मिलते, निमित्त माचिस की काड़ी के समान होते हैं जो थोड़ी देर के लिए जलते हैं। यदि हम उनसे अपना दीपक नहीं जला पाए तो निमित्त तो माचिस की काड़ी के समान एक दिन विलय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस माचिस की काड़ी से यदि दीप जला लें तो जब तक घी उसमें डलता जाएगा वो दीप अखंड रूप से जलता जाएगा। और यही निमित्त मिलाने का परिणाम लिखा कि निमित्त मिलने से आप लोगों को ये मालूम है, आप लोग कह ही रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से मिला, मिल भी कैसे गया है ये भी एक आश्चर्य है, बहुत पुण्य। क्योंकि कोई अनायास मेहरौनी के निमित्त से यहां आना नहीं हुआ, कुंडलपुर के बड़े बाबा के निमित्त से आना हुआ। ललितपुर में चतुर्मास नहीं होता तो अभी यहां भी नहीं होता। तो कुछ ऐसे निमित्त बन जाते हैं, इन निमित्तों का उपयोग आपको करना चाहिए। आपको क्या उपयोग करना है वो निर्णय आपको लेना है। अभी सब कमेटी बैठी थी, 2 चर्चाएं चल रही थी। कुछ कह रहे थे कि महाराज समोषण मंदिर का पंचकर्णक हो जाए। पंचकर्णक हो जाए क्या होता है?
जब कोई बड़े बड़े आजू बाजू बैठ जाए तो फिर छोटे मोटे को चुपचाप बैठना चाहिए। इतने बड़े बड़े पंचगणक ललितपुर टीकमगढ़ के हो गए कि महरौनी की वो कुवत नहीं दिख रही है, वही स्थिति में जाने योग्यता नहीं है। हालांकि है, महरौनी में कोई कमी नहीं है, टीकमगढ़ से कम नहीं है महरौनी, ये चिंता नहीं करना है। जय हो जय हो। लेकिन एक भावों का उत्साह होता है और एक परिणति होती है। तो ऐसा आया कि ऐसा कोई विधान किया जाए जो महरौनी में कभी हुआ ही नहीं हो। जय हो जय हो जय हो। और उसी में ऐसा कार्य किया जाए कि विधान भी हो जाए और पंच कल्याणक भी हो जाए। एक एक हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू रहे। तो कौन सा ऐसे चर्चा चलते चलते ये बात आई। अभी मैंने हाँ नहीं कहा है, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत, ये तो तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत कम शांति से बैठ पाता हूँ, क्योंकि एक एक दिन बहुत कीमती है। एक दिन जो तुम्हें दे रहा हूं, कितने लोग हैं ऐसे इस एक दिन को वो तरस रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार। अभी देखो पृथ्वीपुर वाले कहते महाराज जी आप तो बस एक बार हाँ कह दो, जो कहोगे वो कर लूंगा। सबकी भावनाएं होती है। अब ऐसे व्यक्ति कुछ करना है तो ऐसी कोई नई चीज बनाई जाए जो महरौनी में कभी हुई नहीं हो, ऐसी कोई पूजा अनुष्ठान किया जाए। तो मैंने हाँ कहा नहीं। मैं तो पहले आशीर्वाद कभी देता नहीं हूं, पहले नमोस्तु बाद में आशीर्वाद। आशीर्वाद देख के नमोस्तु करते हो, मैं पसंद नहीं करता। मैं नमोस्तु देख करके आशीर्वाद देता हूं। और तुम लोगों की आदत क्या है? बोल दो बोल दो। आशीर्वाद दे करके देखने के बाद पहले महाराज आशीर्वाद दो, फिर मैं नमोस्तु करूंगा। तो ये परंपराएं ठीक नहीं। नमोस्तु करो, आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है। तो ऐसी चर्चा चली। अभी 1-1.5 घंटे बैठे बैठे तो ब्रह्मचारी जी ने सुनाया, प्रदीप ने कि एक ऐसा विधान, एक समोषण नहीं, यहां 24 समोषण विधान होना चाहिए। और 24 परिवार को एक एक समोषण मिलना चाहिए, ना 23 परिवारों को एक बड़ा समोषण हो जो पूरी समाज का हो, और 23 परिवार ऐसे हों जो अपने परिवार के साथ एक एक समोषण एक एक व्यक्ति का हो, और उसी समोषण में, अपने खुद के समोषण में बैठ करके वो भगवान की पूजा करें। एक तो समोषण एक बना लेते हो आप और सब पंडाल में बैठ के पूजा करते हो, और एक समोषण में जो मुख्य पात्र होते हैं वो अकेले पूजा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो 24 समोषण रखें और 24 समोषण में आपका पूरा परिवार बैठ के पूजा करे, अपने समोषणों में बैठ करके वह अभिषेक करे, अपने समोषण में बैठ करके वह पूरी पूजन पढ़े, समोषण की जो पूजन होती है। तो ऐसे 24 परिवार यदि सामने आ जाएं, फिर मैं आशीर्वाद पर विचार करूंगा। एक एक समोषण एक एक परिवार को लेना है, उसमें कम से कम 2-3 जोड़े बैठ करके, और उस समोषण का सब कुछ वही, उस समोषण में वही कुबेर हैं, वही सौदारमंद है, वही ईशान है, सब कुछ उन्हीं का होगा। और ऐसे चतुर्मुखी समोषण भी बराबर होगा, ऐसा नहीं कि उसमें पूरा बराबर बैठने की चारों भगवान चतुर्मुखी भगवान होंगे। अब इतना अलग है कि 24 चौका 96 भगवान चाहिए पड़ेंगे। आएंगे मिलेंगे, कहते हैं सब मिलते हैं। तो चतुर्मुखी, कहीं आप लोगों ने 24 समोषण विधान कभी देखा हो? कहीं देखा है कहीं? हाँ, तो 24 समोषण विधान एक ऐसा नया विधान है और एक ऐसा महरौनी के लिए है। बस 24 लोग यदि तैयार हो गए
फिर बैठेगा तो पूरा गांव, पूरा नगर, लेकिन वो 24 महापात्र चाहिए जो समोषण में बैठेंगे। और वो बड़ा समोषण रहेगा उसकी तो बोली लगा दी जाएगी, वो बात की बात है। पहले 24 समोषण के 24 नाम आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये करना हो तो अपनी पोजीशन बनाओ, मुझे दरकार नहीं है कि मैं तुम्हारी पोजीशन बनाता फिरूं। जय हो। मैं तो आ गया और एक आध दिन में शिलान्यास करके खिसक जाऊंगा। अब अटकाना है तो अटकाओ, नहीं तो मैं तो क्योंकि क्या करूंगा, जो काम करना है वो काम करके आगे बढ़ेंगे और क्या। चलो देखो, संतों का यदि लाभ लेना है तो कुछ ना कुछ आपको पुण्य कमाने का अवसर चुनना पड़ेगा। और मैं समझता हूं 24 संवत्सरण जिसमें आपका स्वादरमिंद होगा, आपका कुबेर होगा, आपका माइक नायक, ये 3 पात्र तो बिना किसी परेशानी के वहां बैठेंगे। परिवार आपको लाना है तो आप बदल सकते हैं क्योंकि संवत्सरण की क्षमता है। और जो बड़ा संवत्सरण 30x30 का बनेगा उसके जो स्वादरमिंद्र, कुबेर, माइक नायक, भरत, बाहुबली जो बनेंगे उन पात्रों का सिलेक्शन पूरी समाज से होगा। यदि आप ये 24 नाम कल की तारीख तक ला के दे दोगे तो महाराज श्री आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि महाराज जी ने कहा ना कि नमोस्तु तुम करोगे तो आशीर्वाद है, लेकिन नमोस्तु के पहले आशीर्वाद नहीं है। अब मेहरौनी वालों को संतों के चरण कितने दिन रुकवाना है, ये मेहरौनी वालों का पुण्य जगेगा। अब आप कहो कि हिस्सा लगाते रहो, पुण्य कमाते रहो, तो वो पुण्य कमाने का अवसर मिलेगा नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो छोटे छोटे संवत्सरण हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन पूरी 8 भूमियां होंगी, गंधकुटी बनेगी, अंतरिक्ष में कमल के ऊपर अधरा आसन पर चतुर्मुखी भगवान विराजमान होंगे, प्रत्येक तीर्थंकर का संवत्सरण होगा और आप संवत्सरण लिखेंगे। अब आप कहेंगे हमें शांतिनाथ का चाहिए, किसी का पार्श्वनाथ का चाहिए, किसी को महावीर का चाहिए, उसमें आप विकल्प में मत पड़ना। वो महाराज श्री करेंगे कि जैसे ही पर्ची आपकी डलेगी और आपकी किस्मत होगी आपको कौन बड़े समोषण का पात्र छोटे में क्या खड़ा कर रहे हो। चलो तो जिन्हें भी 24 संवत्सरण में अंकित करना है, 5-5 कलश के माध्यम से एक संवत्सरण के पात्र बनेंगे। आपका परिवार का नाम उल्लेख होगा, आपके परिवार को पुण्यार्जन करने का मौका मिलेगा। आपको 3 ड्रेसें दी जाएंगी, उन ड्रेसों को पहन करके आप विधिवत पूजन करेंगे और शुद्ध धर्म ध्यान करना है और शुद्ध पुण्यार्जन करना है। तो कल्पत्रु महामंडल विधान 24 तीर्थंकर का इससे बड़ा कोई विधान नहीं और इससे बड़ा कोई पंचगणक नहीं। साथ में ही हम मंदिर में प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम कर लेंगे, दोनों काम एक साथ होंगे। ये पुण्य कमाने का अवसर मिले, चूकना नहीं। और ये बोल दिया मैंने, 5-5 कलश के माध्यम से एक संवत्सरण के पात्र बनेंगे और जो बड़ा मुख्य संवत्सरण होगा उस संवत्सरण के पात्रों का चयन हम आपके बीच में करेंगे। और जो छोटे संवत्सरण से प्रमोशन कराना चाहते हैं तो वहां से छोटे संवत्सरण से प्रमोशन करके बड़े संवत्सरण में भी जा सकते हैं। आज सगुन के रूप में तो जल्दी सगुन के रूप में सबसे पहले अपना हाथ उठा करके पहला संवत्सरण चलिएगा। ये हमारे चक्रेश जी, प्रमोद जी, शेरू भाई, राजा भाई और उनके जो परिवारजन हैं, इन्होंने सबसे पहला हाथ उठाया। दूसरा हाथ इधर से उठ रहा था हमारे डोंगरिया परिवार, जो कि ललितपुर के भी हैं, मेहरौनी के मूल निवासी हैं। दूसरा नाम सगुन के रूप में 2 नाम आ गए। और जिन्हें करना है, ये राशि आपको देना है, आपके परिवार को देना है, यशोदय तीर्थ को देना है और इससे बड़ा पुण्य कमाने का अवसर आपको मिलेगा नहीं। और जल्दी जिन जिनको सगुन में कम से कम 4-8 तो आज हो जाना चाहिए ताकि आपको मौका मिलेगा। खड़े हो जाइए, मौका मिला है, इससे बढ़िया चांस मिलेगा नहीं। श्रीमान रतनचंद जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, डोंगरिया परिवार जो भी उपस्थित हो आ जाएंगे, श्रीफल भेंट करें। चलिएगा और जल्दी जल्दी जो मेरे पास खड़े हैं, कहेंगे तुम्हारे पीछे साथी, सोच में क्या पड़े हो, घोषणा करो जल्दी पड़ोसी का। अरे हो गया, ऐसे संतों के चरण रोकना इससे बड़ा पुण्य नहीं, अन्यथा तुम्हारा शिलान्यास होगा और महाराज जी का कब बिहार होगा किसी को पता नहीं चलेगा। कल करेंगे, कल तो देखा किसने, आज का सगुन पूरा करो। पहले तो रत्नात्रय के धारी मुनिराज यहाँ पर हाजिर थे, ये गोल्डन चांस मिला, इसका पूरा लाभ लें। और जिन जिन लोगों को देना है फटाफट अपने नाम दे करके पुण्यार्जन करेंगे। कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं, मेहरौनी जैन समाज है, यशोदा तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, बाकी सब कमेटी के जितने ट्रस्टी हैं, सभी भी अपनी अपनी तरफ से भी करेंगे तो भी हमारा काम होगा। क्योंकि 1-2 दिन में यदि आपने नाम कर दिए तो महाराज श्री का आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा फिर क्या मिलेगा वो आप जानो और महाराज श्री जाने।
क्योंकि अगर चरणों को रोकना है तो कोई ना कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे शुद्ध धर्म ध्यान होगा, अपना कल्याण होगा और महाराज जी का आशीर्वाद प्रतिदिन मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं आप कल सुबह तक भी सोच करके, कल शाम तक भी सोच करके दें तो भी अपना काम होगा। सगुन में तो हमारे पास 2 नाम आ गए, लेकिन तीसरा नाम और आ जाए तो मैं चाहता हूँ रत्नात्रय के धारी मुनराज बना दिए थे और त्रिलोकी नाथ की आराधना करना है, तो तीसरा नाम अभी घोषित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी करें, सोचे नहीं, ये गोल्डन चांस मिला, ऐसा ना हो कि हमारा चांस अपने हाथ से। हाँ बहुत बढ़िया, तीसरा नाम भी आ गया, क्या बोलना है बोलिए, जोरदार तालियां। श्रीमान अजित कुमार जी, निर्वाणवंती अभिषेक जी, अक्षय जैन खजांची परिवार। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है खजांची परिवार का। अभिषेक तो गुरुदेव। चलिए चौथा नाम जल्दी से। सांगानेर का स्नातक है महाराज जी। 33% अगर हो जाए तो भी महाराज श्री विचार कर सकते हैं। 33% का मतलब जानते हो ना, 8 या 24 सिद्धों के 8 गुण जानते हैं आप। तो जल्दी से फटाफट महिला भी नाम दे सकती हैं। ये राशि आपको देनी है, आपके परिवार को देनी है, अपनी सुविधा से देनी है। श्रीमती वंदना जी कठरिया, श्रीनिवास कठरिया, जोरदार तालियां। चौथा नाम भी आ गया। चलिए पांचवा नाम, 33% में बहुत बढ़िया काम होगा। पांचवा नाम जल्दी दे दें फटाफट। और 5 कलश बहुत अधिक राशि नहीं। महाराज जी तो बोलते हैं कम से कम 50% नाम आना चाहिए, तब कुछ पक्का काम बनेगा। तो कल तक 50% नाम बुला दे, जिज्ञासा में उनकी घोषणा हो जाएगी। और फिर देखें आप यहाँ पर यशोदय तीर्थ क्षेत्र का यश पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि यहाँ 24 समूसरण लगने वाले हैं। एक साथ 24 तीर्थंकरों के समूसरण जब लगेंगे, हम तो एक तीर्थंकर के समूसरण स्थली तक जाने के लिए सोचते हैं कितना लाखों खर्च करके जाते हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों के सामने 24 तीर्थंकरों के 24 समूसरण देखने का मौका मिलेगा। चलिएगा, चौथा नाम हो गया। पांचवा नाम जिनको देना है फटाफट दे दें, क्योंकि हर चीज का एक महत्व होता है। और ये 5 कलश की राशि बहुत अधिक राशि नहीं, उसमें आपका सौदन मिंद्र है, आपका कुबेर है और आपका ही महायज्ञ नायक है, क्योंकि हर तीर्थंकर के संवत्सरण में ये 3 पात्र तो मुख्य रूप से रहेंगे ही रहेंगे। और तीर्थ में पूरा पैसा लगेगा, वो डबल पुण्य लगेगा। सारा काम यहीं का यश वृद्धि करने का लिए, ऐसो वृद्धि करने का, इससे बढ़िया सौभाग्य नहीं मिलेगा कि आम के आम गुठलियों के दाम। पूजन करेंगे, पुण्य बनाएंगे और साथ में यशोदा तीर्थ क्षेत्र में ये मंदिर बनाने का पुण्य अपने खाते में लेकर के जाएंगे। चलो समय हो रहा है, बात हम 3 मिनट का समय 3 मिनट का समय और है, जल्दी से। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, उठ जाओ, ये गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता है। और बहुत अधिक राशि नहीं, मात्र 5 कलश की राशि है। महाराज जी के सानिध्य में फिर ऐसा होता है कि लास्ट में एक समूसरण बचेगा और 4 लोग लड़ेंगे उसके लिए, इसलिए पहले नाम लिखा दो। 5 ऐसा भी हुआ है गुना में, ऐसा भी हुआ है गुना में, बिल्कुल पर्चियां डालनी पड़ी। चलिए 5वां नाम भी आ गया। क्या नाम बोलना है, पहचानो पंडित जी लोग। श्रीमान सुबोध, श्रीमान नरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, सुबोध कुमार जी पठा वाले परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए श्री महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट करिए। अध्यक्ष, ये मंत्री जी क्या कर रहे हैं तुम्हारे, फटाफट घोषणा करो, कल के लिए नहीं छोड़ना। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए। 6वां नाम भी हो गया। अब 7वां और 8वां और आज चाहिए 33% पूरे करने आज अभी इसी वक्त। और 7 तो 2 और जल्दी दे दो फटाफट। समूसरण में जब देव देशना गिरती है तो भगवान 7 तत्व के बारे में बताते हैं। राजेश कुमार जी, नीरज कुमार जी, मनैया परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए श्री राजेश कुमार, नीरज कुमार जी मलैया, महामंत्री जी आ जाए, पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट। चलिए 7वां नाम, ये जीवन के सबसे बड़े अनमोल क्षण है कि एक साथ तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों के 24 समूसरण यहाँ लगेंगे और जब पुण्य की गंगा यहाँ पर बहेगी और हम देख करके पछताएंगे, काश हमने एक समूसरण ले लिया होता तो आज हमारा परिवार भी समूसरण में जाकर के पूजन आराधना कर रहा होता। ये सौभाग्य मिला है। क्रमशः जल्दी से
भैया जी मेहरबानी में लगता पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं नहीं बोल रही, एक आध महिलाओं में से नाम आ जाए तो बहुत अच्छी लाइन लग जाएगी। बात तो सही है। अब महिलाओं के मामले में आप लोग ज्यादा जानते हो। एक तो कम से कम नारी कोट करके खड़े होना चाहिए ताकि नारियों को सम्मान मिले और नारी ये कह सके कि नहीं। और एक बात ध्यान रखना पंडित जी, समोसण में तो सबसे ज्यादा नारियों की संख्या है, श्राविकाओं की संख्या ज्यादा है, श्रावकों से ज्यादा है। तो फिर नारियां कहाँ कंजूसी कर रही हैं? अरे देरानी जेठानी मिल जाओ और कहो कि हम तो समोसण बैठेंगे और ये मौका कभी जीवन में छोड़ेंगे नहीं। तो जिन्हें भी देना है अपना नाम दे दें। 7वां और 8वां 3 मिनट का समय दिया है, जिसमें 2 मिनट और बचे हैं जल्दी से, और जिसमें 2 नाम चाहिए। जल्दी से मन बना ले, हाथ खड़ा कर दे और आपकी स्वीकृति यहाँ तक पहुंच अध्यक्ष हो गए, मंत्री हो गए, पर कोषाध्यक्ष कहाँ हैं? कहाँ बाहर गए? अच्छा फोन पे लो स्वीकृति, क्या दिक्कत है? चलिएगा। ये तो यशोदा तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बात कर रहे थे। दिगंबर जैन पंचायत सभा के भी हमारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोग अपनी शक्ति अनुसार कम से कम एक समोसण बुक कराएं, क्योंकि ये गोल्डन चांस मिला है। उसमें भी अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सभी हैं, क्योंकि जितने कमेटी के पदाधिकारी आए उतने ही सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत सभा में है। तो जल्दी से 2 नाम और जिनको भी देना है फटाफट देते जाएं और ये मौका मिला है उसका लाभ ले लें। क्या हुआ? नहीं तो अपग्रेड हो जाएगी। अभी तो घोषणा करा दो, अपग्रेड होने में कोई बाधा ही नहीं है। अपग्रेड के लिए तो खुला ऑप्शन है। मैंने कहा ना कि जो अभी समोसण बुक कर रहे हैं, यदि वो साल बड़े समोसण के पात्र बनते हैं तो उनका प्रमोशन हो जाएगा और पिछला जो समोसण की राशि वो उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी, अलग से नहीं ली जाएगी। अपग्रेड की चिंता मत करो, पहले तो चिंता 8 की पूरी करो। इतने बड़े संत बैठे हैं, वकील साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। अपग्रेड में अलग, बहुत बढ़िया, बजाइए सम्मान में तालियां। श्रीमान अभय जी वकील साहब, 7वां नाम भी हो गया, अब 8वां और चाहिए, क्योंकि गुरुमुख से जब हमें प्रसाद मिला है। अब 8वां नाम तो भैया जी समोसण में बैठ करके अष्टद्रव्य से पूजन करेंगे, तो अब 8वां नाम अष्टद्रव्य के स्वरूप प्राप्त होगा। अभय कुमार जी, पवन कुमार जी, विनय कुमार जी, घिया परिवार के सभी सदस्य आ जाए, पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट करें। हमारे वकील साहब के परिवार की महिलाएं भी आ जाएं, आशीर्वाद ले लें। उनके परिवार के बच्चे हो वो भी आ जाएं। अंतिम 1 नाम और चाहिए आज के कोटे का, 8वां नाम जिन्हें भी देना हो, क्योंकि ये गोल्डन चांस मिला है और गुरुमुख से कोई बात निकली है और उनका आशीर्वाद हमें लेना है। तो अपन को 8 आज करके दिखाना है और कल शाम तक पूरे करके गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के आगे की भूमिका को अदा करना है। महिलाओं की तरफ से 1 आध नाम तो आ जाए। नंद भौजाई, देरानी जेठानी, सास बहू सब बैठी हैं। अरे ये जैसे ही समोसण में आप अष्टमुख में बैठोगे, कभी भी जीवन में तुम्हारा घर में परिवार में झगड़ा नहीं होगा, तू मैं नहीं होगी, क्योंकि समोसण की महिमा है कि वहां पर तो जन्म जहां शत्रु भी जाते हैं तो वो भी मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो आइएगा, ये मौका मिला है। 8वां नाम जिनको भी देना हो फटाफट से दे दें। और आज जब ऐतिहासिक आगवानी हुई तो जिन्होंने प्रशासन की पूरी व्यवस्था संवारी, ऐसे हमारे प्रमोद कुमार जी और उनके सभी साथी पूज्य श्री के चरणों में उपस्थित हैं, बहुत अच्छे तरीके से भक्ति भाव से पूरे उसमें लगे रहे। पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करें। चलिए अंतिम, पहले एक आगवानी बालाबेट में करा चुके बाबू। हाँ, पाली में बहुत लंबा बिहार पूज्य श्री का कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। राजा चौधरी और राजा कारी दोनों मिलकर के 8वां नाम तो लाओ। प्रसन्न जी, सिंघई जी, क्या कर रहे हो? ये मौका कहाँ मिलेगा? कहाँ छिपे हो? गोल्डन चांस कहाँ मिलेगा? जल्दी आगे आओ इधर सामने। देखिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ, बिल्कुल महाराज जी के साथ चल करके इस अखबारी में पूरे प्रशासन के साथ सहयोग किया। एक बार जोरदार तालियों की माला इनके गले तक पहुंचा दें।
क्या हुआ प्रसन्न भैया? ओ सिंघई जी आगे तो आओ, इधर तो आओ, खम्मे की ओट में नहीं आओ, इधर आओ सामने। अध्यक्ष महोदय पंचायत सभा लेके तो आओ इनको आगे तक। अरे गुरु के सम्मुख रहो, और कहा बात है पुलिस के पीछे रहो। सही बात है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हंस रहे हैं। पुलिस के पीछे रहो और गुरु के सन्मुख रहो, तभी हमारा कल्याण होगा। चलिएगा राजा भैया, प्रसन्न सिंह जी को आगे तो लाओ, तुम वजनदार आदमी हो, उठा के ले आओगे तुम तो। ये मौका अंतिम चरण की ओर है। इसके बाद हम यहां पर आरती के लिए बात करेंगे। एक नाम और पूरा कर दें। आठवां नाम अष्टद्रव्य से पूजा करनी है सब अवसरण में, और आठवां नाम अब आने वाला है शीघ्र। लोग तो अष्टम भूमि में प्रवेश करने के लिए तरसते हैं, तुम्हें तो अष्टम भूमि में बैठ करके, जहां पर मनुष्यों की सभा है, देवताओं की सभा, वहां बैठ करके प्रभु की पूजन आराधना और भक्ति में वहीं पर श्रीफल चढ़ाएंगे जहां पर आप बैठे। ये मौका मिला है। आठवां नाम, इतनी सारी महिला, इतनी बड़ी समाज यहां पर बैठी है, अभी तक एक भी नंद भौजाई देरानी जेठानी के मन में कहीं हलचल नहीं हुई, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा परिग्रह जोड़ने का शौक तो है, लेकिन खर्च करने की बात आती है तो धड़कन बढ़ जाती है। और अभी टीकमगढ़ में भैया जी बताएं, दो महिलाओं ने आपस में मिलकर के बोली बढ़ाते छत्र की बोली ली थी। छत्र की 11.5 लाख तक गई थी, दूसरे को रोकना पड़ा था, नहीं तो वो तो बोली क्या पता कहाँ जाती। चलो टाइम, समय हमारा हो गया। चलिए समय होने वाला है। अंतिम नाम कोई देना चाहता हो, सौभाग्यशाली परिवार जिसको समो शरण में बैठ करके जिनेन्द्र भगवान की आराधना जगत पूज्य के सानिध्य में प्राप्त होगी, शीघ्रता से भाव पे सिद्ध करें। चलिएगा, आरती करने का सौभाग्य किसे मिलेगा, कौन सौभाग्यशाली होगा, इसकी चर्चा शुरू करेंगे। आरती का सौभाग्य कौन प्राप्त करना चाह रहा है, कौन है वह सौभाग्यशाली परिवार? 51 से 51, 11,111। पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य 11,111, 11,111 एक। और कौन है? 11,111 दो। पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य 11,111 एक, 11,111 दो और 11,111 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है टीकमगढ़ के दानवीर भामा साहब श्रीमान राजा जी कारी, समस्त परिवार ने इनके पुण्य की अनुमोदना करते। सुंदर कविता बनाने के उपलक्ष्य में कमेटी ने हमारे शेरू भाई का भी सम्मान किया, जोरदार तालियां। बहुत। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो हरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में सार है महामंत्र नवकार, आप सभी मिलकर जपो मंत्र यहाँ 9 बार। आरती शुरू। आरती शुरू करें। दूसरी आरती के लिए स्पीकर वाले जो भी कमेटी के परिवार आए हैं, भव्योदय व्यवहार करवाए।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री DK जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।